तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन वालों के लिए अभी नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। आपके सामने ये कुंडली आपको नजर आ रही है। ये कुंडली नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग बनाई गई है और इसमें जो ग्रहों का गोचर आपको दिखाया जा रहा है वो भी नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग ही दिखाया जा रहा है। थोड़ा बहुत परिवर्तन गोचर में कोई हो सकता है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों का गोचर कौन सी राशि में होने वाला है, कौन सा ग्रह अभी वक्री होने वाला है और कौन सा ग्रह मार्गी होने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुंडली के हिसाब से। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों में बात करेंगे सूर्य की। देखिए सूर्य के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो 16 नवंबर तक ये तुला में है, इसके बाद ये वृश्चिक में जाएंगे। बुध 13 नवंबर तक तुला में है, इसके बाद ये भी वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल इस बार वक्री है, मिथुन से वृषभ में ये वक्री रहने वाले और 13 नवंबर को वक्री स्थिति में वृषभ में इनका प्रवेश होने वाला है। गुरु 24 नवंबर तक मीन में वक्री है, शनि मकर में रहने वाले और अब ये मार्गी हो चुके। चंद्रमा 1 नवंबर को मकर राशि में रहेंगे, राहु मेष में रहेंगे और केतु तुला राशि में। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियां हैं वो रहने वाली। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको गोचर में रिजल्ट क्या मिलेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बुध से बात स्टार्ट करेंगे और बुध आपके लग्नेश और चतुर्थेश बनते हैं। बुध का गोचर 13 नवंबर तक तुला में रहेगा। 13 तारीख तक का ये वो समय रहेगा जब आपको अपनी संतान, अपनी एजुकेशन और भी काफी सारे कार्यों के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। आप कोई भी कैलकुलेशन लगा रहे हैं, आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं इस मामले में, तो आपको जो निर्णय है लास्ट में, जो आपका डिसीजन है, जो आपका कंक्लूजन है वो थोड़ा गलत जा सकता है या वो आपकी थिंकिंग के साथ थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा शायद होगा नहीं। तो अभी आपको थोड़ा मेहनत करने की ज्यादा जरूरत रहेगी। और यहाँ केतु के साथ बुध युति कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा यहाँ अवेयर भी रहना है। अगर 13 तारीख तक कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट वगैरह में तो थोड़ी सावधानी जरूर बरते, आपको वहां पे लॉस होने के चांसेस भी रहेंगे। तो अभी संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता फिर से रह सकती है। और बुध का यहाँ पर आपके पंचम भाव में आना ये दिखाता है कि आपका मेन जो फोकस रहेगा अपनी खुद की एजुकेशन, संतान वगैरह को लेकर ज्यादा रहेगा। इसी तरह अगर प्रेम संबंधों के मामले में देखा जाए तो कोई अच्छी बात यहाँ नजर नहीं आती है। प्रेम संबंधों में यहाँ थोड़ी असफलता दिखती है, थोड़ा डिटेचमेंट दिखता है और थोड़ी रुचि कम दिखती है। चाहे आपका सामने वाला प्रेमी हो, चाहे आपका कोई भी हो, तो वो हो सकता है कि यहाँ पर एक थोड़ी सी जलन आपके अंदर रहे उस काम को लेके। और पंचम भाव के कार्यों पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से आपको शुरुआत से ही इस भाव पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। उसके साथ ही देखिए यहाँ जो बुध है वो देखेंगे आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को देखने से अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो अभी आपको काफी मुश्किल हो सकती है। तो मेनली आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा अच्छा कीजिए और आप यहाँ थोड़े भ्रम के शिकार भी हो सकते हैं। अब बुध उसके बाद चेंज हो रहे हैं, आपके छठे घर में जा रहे हैं। तो 13 तारीख के बाद अगर आप कहीं से पैसे उधार लेने वाले हैं, आप कहीं से लोन वगैरह लेने वाले हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सही तरीके से काम करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप अपने साथ वालों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करेंगे या कुछ गलत बोल देंगे, उस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने घर के कार्यों के लिए या खुद के पर्सनल यूज के लिए कहीं से किसी से पैसे ले सकते हैं, तो वो आगे चल के आपको काफी ज्यादा परेशानी में डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए केतु गोचर कर रहे हैं पंचम में और बुध फिर आपके छठे घर में आ रहे हैं। तो छठे घर में जब बुध आ रहे हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपके पंचम भाव पे फोकस आपका इस महीने जरूर रहना चाहिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए मेनली आपका जो घर का सुख है वो भी प्रभावित होगा। आपका ओवरऑल जो मानसिक शांति है, मानसिक शांति भी काफी ज्यादा प्रभावित होगी आपकी। तो बुध का जो गोचर है वो आपको काफी ज्यादा एक सीरियस ऐसे केस में फंसा सकता है जहां से आप बहुत लंबे समय तक नहीं निकल पाएंगे। अब क्योंकि मंगल यहाँ वक्री है और मंगल वक्री होते हुए आपके छठे घर को देखेंगे, ऐसे में आप थोड़ा जल्दबाजी भी कर सकते हैं किसी काम को लेके, या आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, डिसीजन लेने को लेकर भी आप थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप काफी अच्छे से शांत रहकर कोई भी डिसीजन लीजिए और आप किसी से पैसे उधार लेने को आप अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह आप चारों तरफ का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको देखने के बाद डिसीजन ले और आगे का जो कार्य है उसको सोचने के बाद ही कोई अंतिम फैसला करे। और अंतिम फैसला करने से पहले आपको बार बार सोचना चाहिए। तो ये केस में देखिए आपका अपने करियर की तरफ भी रुझान बहुत ज्यादा रहेगा और
थोड़ा सा आप खुद के लिए बिजी रहने वाले हो। इसी तरह आपको कोई ना कोई ऐसा कष्ट, कोई शारीरिक कष्ट है या कोई और समस्या है, आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत सारे खर्चे भी यहाँ बुध दिखाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चंद्रमा के बारे में बात करते हैं और चंद्रमा आपके सेकंड हाउस के स्वामी है। चंद्रमा का शुरुआत में गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा, तो थोड़ी सी मानसिक रूप से चिंता रहेगी। आपका अगर पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वहां पर आपको काफी यहाँ पे एक मानसिक टेंशन तो बनी रहेगी, लेकिन आपका जो विवाद है अब सुलझता हुआ नजर आएगा। यानी पैतृक संपत्ति से जो आपको फायदा होना है, अब आपको फायदा होने के संकेत ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ शनि मार्गी हो चुके, तो अभी आपको ये महीने की स्टार्टिंग में ही ये सब देखना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके 9th हाउस में, तो 9th हाउस में जब चंद्रमा जा रहे हैं तो आपका जो मन है वो दूर की यात्रा करने के लिए करेगा, आपको घूमने फिरने की इच्छा होगी काफी ज्यादा। और ये जो चंद्रमा का समय है, इसमें आपको कोई अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई आपके दूर के कांटेक्ट है किन्हीं लोगों से, तो उनसे आपको धन मिल सकता है। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जाने से आपको अपने जॉब से अच्छी इनकम होगी, यहाँ पे आपका मेन फोकस होगा जॉब पे। तो अभी ये चंद्रमा का जो 2-2.5 दिन या 3 दिन का जो भी गोचर है, आगे से आगे चंद्रमा आपको इस प्रकार से रिजल्ट देते जाएंगे। इसके बाद हम मैन गोचर पे आते हैं। सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य नीच की स्थितियों में आ रहे हैं और केतु के साथ यहाँ युति कर रहे हैं नवंबर में। तो यहाँ पे देखिए तीसरे घर के स्वामी होकर सूर्य आ रहे हैं सबसे पहले तुला राशि में। तुला राशि में इनका गोचर 16 नवंबर तक रहेगा। 16 नवंबर तक की ये स्थितियों में आपको ये देखना पड़ेगा, संतान पक्ष को बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा। आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, आपके खुद के एजुकेशन है, उन सब कार्यों के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत रहेगी। तो 16 तारीख तक आपको ये देखना है कि आपके अपने पिता के साथ संबंध खराब ना हो, और आपके पिता भी आपको काफी सपोर्ट करना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ नजर आता है, पिता की हेल्थ को लेकर भी कुछ दिक्कतें यहाँ नजर आती है, या पिता से किसी बात को लेके आपकी अनबन हो सकती है। तो ये सारी स्थितियां, और आपकी जो संतान है, संतान के साथ भी कुछ विवाद सामने आ सकती है आपकी। तो ये स्थिति में आपको देखिए संतान पक्ष पे मेनली फोकस रखना ही चाहिए, और आपका खुद का जो नॉलेज है, खुद का जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स है, वो काफी ज्यादा काम आने वाली है आपको। लेकिन उसको सही तरीके से यूज आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो सूर्य यहाँ से आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से आप पंचम भाव से कोई बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि आपको धन लाभ फिर भी होगा। इसके बाद सूर्य जा रहे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में सूर्य जा रहे, तो यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, और आपको मेन जो फोकस रहेगा अपने रूटीन पर रहेगा, अपने काम पर, अपने ऑफिस के काम पर रहेगा। तो यहाँ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम नजर आती है वो ये नजर आती है कि आपको अपने रूटीन को लेकर काफी ज्यादा सूर्य बिजी रखने वाले, और आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर आप खुद को बॉस की तरह समझेंगे। तो ये प्रवृत्ति अगर आप ना ही अपनाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ सूर्य का जो गोचर है, क्योंकि सूर्य की युति बुध और शुक्र के साथ रहने वाली, तो ये कोई मौज मस्ती वाला टाइम भी दिखाता है, कोई पार्टी वगैरह करें आप अपने साथ वालों के साथ, तो ऐसा समय भी दिखाता है। अब यहाँ पे आपको या तो सामने वाले जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपको बॉस समझेंगे, या उनके साथ आपका कुछ व्यवहार ऐसा होगा जहाँ पे आप वहाँ लीडरशिप कर सकते हैं उनके साथ रहते हुए। तो यहाँ आप एक लीडरशिप के रोल में, या हो सकता है कि आपको आपके प्रोफेशन में एक अलग रोल दिया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो यहाँ आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ सकती है, बट यहाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा करने को सूर्य दिखा रहे। तो सूर्य मेनली आपको जो वृश्चिक का सूर्य रहेगा ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, और मंगल की भी वक्री स्थिति यहाँ रहेगी, तो उनके भी यहाँ दृष्टि पड़ेगी, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी ही पड़ेगी। अब अगर आप किसी संकट से जूझ रहे हैं, आप किसी पहले से ही लोन वगैरह से जूझ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं अभी लाइफ में, तो सूर्य इन स्थितियों से आपको कुछ हद तक निकालने की कोशिश जरूर। इसके बाद हम आगे बढ़ते बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए शुक्र का गोचर, शुक्र आपके पंचमेश और आपके 12वें घर के स्वामी होकर शुक्र तुला राशि में रहेंगे शुरू में। तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं कह सकते हम, लेकिन कुल मिला के प्रेम संबंधों के लिए या आपके कुछ क्रिएटिव स्किल्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु के साथ युति कर रहे तो आपको धन की कम ही इच्छा रहेगी, आपको लग्जरी की इच्छा कम रहेगी। तो इससे आपका ओवरऑल जो सुख है,
आपकी फैमिली का जो सुख है, आपका खुद का जो एक सुख है, जो आप महसूस करते हैं, जो आप चाहते हैं जीवन में, और आप जो लग्ज़री चीज़ें जीवन में चाहते हैं, उनके प्रति थोड़ी चाहत कम होने वाली है। तो आपको थोड़ा-सा डिटैचमेंट फ़ील हो सकता है अपनी संतान के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, और भौतिक चीज़ों की तरफ, आप महँगी चीज़ों की तरफ थोड़ा कम ही जाएँगे। तो शुक्र की ये स्थिति केतु के साथ रहते हुए आपको थोड़ा मैरिड लाइफ़ में असंतुष्टि दे सकती है। उसके बाद शुक्र जा रहे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में जब शुक्र जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी युति बुध और सूर्य के साथ भी रहने वाली है। अब शुक्र यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर आप अपने कार्यस्थल पर स्त्रियों से काफ़ी प्रभावित रहेंगे और स्त्रियों की वजह से आपको काफ़ी लाभ भी होगा। लेकिन यहाँ आपका जो पार्टनर है, पार्टनर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। बट यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपका अपने कार्यस्थल पर किसी से प्रेम संबंध है, तो वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। आप अपने साथ वालों को अपनी बातों से, अपने कार्य से काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं, और आप अपने बॉस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। अब यहाँ सूर्य भी साथ रहने वाले, तो हो सकता है कि आपका बॉस भी आपके काम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो। शुक्र की ये स्थिति दिखाती है कि आपको पंचम भाव और आपके 12वें भाव के कार्यों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, और शुक्र फालतू का खर्चा भी कुछ दिखाते हैं यहाँ पे। अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हो, तो आपको खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये स्थितियों में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, और किसी प्रकार का अगर आपको कोई रोग है, अभी अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वहां पर आपको एक मेडिकल जो सलाह है वो लेने की बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी। तो शुक्र का रिजल्ट कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद हम मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल आपके अभी वक्री रहेंगे, और मंगल आपके 6th लॉर्ड हैं और आपके लाभ स्थान के स्वामी। अब मेन बात यहाँ यह आ जाती है कि राहु की जो स्थिति है वो आपके लाभ स्थान में है और मंगल की राशि में है, और मंगल होंगे वक्री, तो राहु के रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे इससे। आपको ये देखना पड़ेगा। अब मंगल मिथुन से वृषभ में वक्री जा रहे, तो आपके वो लगन से आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो ऐसे केस में देखिए, मंगल का जो है वो वक्री गति हो रहा है, और 13 नवंबर तक आपके लगन में है। उसके बाद वो 12वें घर में जा रहे, तो जब तक आपके लगन में है, जब वक्री होंगे, तो आपको गुस्सा काफी ज्यादा आएगा, आपको अपने आप पर कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और आपको इसकी वजह से कोई किसी प्रकार की दिक्कत भी हो सकती है। उसके बाद मंगल जा रहे हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में जब मंगल जा रहे हैं, तो आपके अनाप से खर्चे दिखाते, आपको किसी केस मुकदमे में पड़ने से, किसी काम में पड़ने से फालतू के खर्चे दिखाते। आपको अगर विदेश यात्रा करनी है, उसके लिए भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको आ सकती है। तो फिलहाल जब मंगल अभी वक्री स्थिति में आ रहे हैं, तो वक्री स्थिति में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। यहाँ पे अनावश्यक रूप से, ना चाहते हुए भी आप कुछ ऐसे खर्चे कर देंगे या कुछ ऐसे विवादों में फंस जाएंगे जहां पे आपको काफी दिक्कतें आ सकती है। अब मंगल की ये स्थिति आपको विदेश से कोई लाभ करवाने के लिए अच्छी है, लेकिन ओवरऑल और किसी कार्य के लिए अच्छी हम नहीं कह सकते। तो यहाँ का जो मंगल रहेगा, कुछ ना कुछ विवाद आपके अपने स्पाउस के साथ भी करवा सकते हैं। तो ये मंगल आपको बेडरूम में बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी देगा। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर भी आपको थोड़ा अवेयर यहाँ रहना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गुरु के बारे में। देखिए, गुरु अभी 24 नवंबर के बाद अभी मार्गी हो रहे, 24 नवंबर तक वो वक्री चल रहे, और सप्तमेश और आपके 10th लॉर्ड है 10th हाउस में। अभी 24 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब गुरु के जो रिजल्ट हैं, जो रुके हुए आपके कार्य हैं, गुरु की वजह से जो रुके हुए, उनमें एक तेजी आप देखेंगे। तो अभी जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह होने के भी संकेत मिलते हैं। अगर आपके पार्टनर की हेल्थ खराब चल रही है, तो अभी आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए, पार्टनर की हेल्थ काफी अच्छी होगी। और आपका देखिए, कोई अगर बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी जब गुरु मीन राशि में आए उस समय अगर आपने स्टार्ट किया था, अभी तक ठीक से नहीं चल रहा है, तो आपका बिजनेस भी ठीक से चलेगा, और आपको लोगों की जो सराहना है या लोगों की तरफ से जो सपोर्ट है काफी अच्छा मिलेगा। आपके क्लाइंट्स भी काफी अच्छे बनेंगे। अब यहाँ मेनली जो गुरु हैं वो 10th हाउस में मार्गी होंगे। तो मार्गी होने से पहले पहले अगर आप अपने जॉब में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, या पहले से ही आपने चेंज कर लिया, तो अच्छी बात है। अगर आप अभी भी कोई चेंज करना चाहते हैं, या आप अपने प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, आपको समय काफी अच्छा रहेगा। तो 24 नवंबर के बाद के जो रिजल्ट है आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं। तो अभी आपके जो भी काम रुके हुए, वहां पर आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका सब कुछ नॉर्मल होने को जा रहा है, और 24 नवंबर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अभी
स्थितियां अभी बहुत ज़्यादा सामान्य हो जाएंगी। तो फिलहाल आपकी जॉब में कोई एक बड़ा परिवर्तन नज़र आता है। आप करियर की वजह से कोई बहुत बड़ा डिसीजन अपने जीवन में ले सकते हैं, पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आपके पार्टनर का रोल आपकी जॉब में काफ़ी बड़ा रहेगा, ये भी दिखाता है। और इसकी वजह से आप एक साइड में कोई बिजनेस भी कर सकते हो और साइड में अपना जॉब भी कर सकते हो, यानी दोनों तरह की जो मेंटेलिटी है वो आपकी रहेगी। तो अब आप दोनों तरफ में से कौन से पे ज़्यादा फोकस करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ स्थिति आपके पक्ष में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो फिलहाल जो गुरु की वजह से आपके जो रिजल्ट रुके हुए हैं, जैसे संतान पक्ष को लेके दिक्कत है या आपके घर के किसी कार्य को लेके दिक्कत है, वो सारे कार्यों में बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं शनि के बारे में बात करते हैं। देखिए शनि आपके अष्टमेश और नवमेश होकर अभी शनि मार्गी हो चुके हैं। तो अभी शनि आपको यहाँ पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस वीडियो में, कि आपको पैतृक संपत्ति से फायदा दे सकते हैं, आपको अपने इनलॉज से फायदा दे सकते हैं, या अष्टम भाव के किसी भी कार्य से आपको धन का लाभ दे सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ आपको कुछ बुरा नहीं करने वाले। अगर आपको कोई नुकसान भी होता है तो वो कम ही होगा। अगर आपको कोई चोट लगती है, दुर्घटना होती है स्टार्टिंग में, तो कोई बहुत ही कम आपके ऊपर असर पड़ेगा। तो अब ऐसे स्थिति में जब शनि आपके अष्टम में है, तो वो लोग जो बहुत वृद्धावस्था में है फिलहाल, और उनको ये शनि बहुत ज्यादा सहायता देने वाले। तो उसके बाद ये जा रहे हैं आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान पे भी अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन हम अष्टम की बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए अष्टम में रहते हुए कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपका भाग्य वो पूरी तरीके से साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि शनि अभी आपके अष्टम में है। तो थोड़ा सा संघर्ष जरूर दिखता है भाग्य स्थान को लेके, और भाग्य स्थान से जुड़े हुए जितने भी अभी संबंध हैं आपके, उनमें भी थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है। बट गुरु का यहाँ मार्गी होना इस मंथ के एंड में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा, तो उसकी वजह से थोड़ा भाग्य से लाभ जरूर मिल सकता है। तो फिलहाल करियर के हिसाब से भी देखा जाए तो करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज नजर आता है, और शनि जब प्रवेश करने वाले होंगे कुंभ राशि में, उस समय भी कोई एक बहुत बड़ा चेंज आपके करियर में नजर आ सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए अब हम राहु और केतु के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ युतियां बन रही हैं, और मंगल का गोचर, जो कि वक्री मंगल का गोचर है, काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो राहु केतु का जो सेपरेट वीडियो था वो तो आपने देख लिया होगा ऑलरेडी, तो उसके बारे में तो कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको मेनली यहाँ फोकस करना है मंगल जो वक्री हो रहे हैं, और क्योंकि मंगल के वक्री होने से राहु अपना कैसा प्रभाव देगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको मेनली जो है आपका लाभ स्थान में राहु है, और धन से जुड़े हुई स्थितियों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। अब हो सकता है आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगा रहे हो, या किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हो, तो बहुत बड़ा फायदा या नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। तो आपके चार्ट में डिपेंड करेगा राहु और मंगल की स्थिति कैसी है। इसके अलावा देखिए यहाँ जो 3 युतियां बन रही है, केतु के साथ सूर्य की और बुध की और शुक्र की, ये तीनों युतियों के आपको असर जरूर आएंगे। तो आपका मेनली जो फोकस होना चाहिए वो मंगल की राहु के साथ जो यहाँ पे पहले युति बनी थी, उस वजह से जो आपको रिजल्ट मिले थे पहले, उनके ऊपर एक तो आपको फोकस रखना चाहिए, आपको वो रिजल्ट कैसे मिले थे। और अब आपको वक्री मंगल कैसे रिजल्ट देगा, तो वहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ क्योंकि जो रिजल्ट आपको उस समय आए थे उसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स हैं वो रिपीट होने वाले, और इधर जो केतु के साथ इन ग्रहों की युति हो रही है, तो आपके इन ग्रहों के जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक से नहीं आ पाएंगे। इस वजह से काफी ज्यादा मुश्किल से अभी आप गुजर सकते हो। तो कैरियर वगैरह को लेके कोई बहुत बड़ा चेंज तो इस महीने में नजर आता ही है। अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहे हो तो फ्यूचर प्लानिंग आप गुरु के गोचर को ध्यान में रखते हुए अभी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। देखिए सबसे अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए 14 से 18 तारीख तक और 25 और 26 ये दिन काफी अच्छे नजर आते हैं नवंबर में। तो आपको इन दिनों में अपना कोई भी कार्य है उसको प्लान अच्छे से करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद कुछ खराब दिनों की बात करें तो आपके लिए चंद्रमा जब वृश्चिक में ट्रांजिट करेंगे तो 23 और 24 तारीख को ये 2 दिन आपको काफी परेशान करने वाले हो सकते हैं, हेल्थ के नजरिए से भी और आपके डेली रूटीन के नजरिए से भी। इसके बाद आपको जो ज्यादा दिक्कत आएगी वो आएगी 9 और 10 तारीख को। लेकिन जब कैप्रिकॉर्न में मून का ट्रांजिट होगा 27 और 28 को,
तो आपको थोड़ा डिसीजन लेने में परेशानी होना और किसी प्रकार की कोई अन्य तकलीफ आपको हो सकती है। इसके साथ ही देखिए मून का जो ट्रांजिट होगा टॉरस में, तो टॉरस वाला ट्रांजिट में 9 और 10 तारीख को आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। ये समय में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार का अगर आप कोई काम कर रहे हैं विदेश से जुड़ा हुआ तो काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के रिज़ल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।